जुपिटर प्लैनेट है एक्सपेंशन का। ये जहां होगा आपको एक्सपेंशन देगा। ये जहां पर भी होगा दुनिया के जितनी चीजों की आपको ब्लेसिंग चाहिए, ओवरऑल ब्लेसिंग का प्लैनेट है जुपिटर। पर जब भी हम किसी नेटल चार्ट के अंदर जुपिटर की भूमिका को देखते हैं कि जुपिटर है कैसा, बेसिकली वो जुपिटर किसी ना किसी भाव का स्वामी बन के आता है। जैसे कि हर्षिता जी के लगन 5 नंबर का लगन है, और इसमें जुपिटर किस किस भाव का स्वामी बन रहा है हर्षिता जी? मैम, फिफ्थ एंड एट्थ। फिफ्थ और एट्थ, यानी कि एक बहुत अच्छा भाव है और एक ट्रांसफॉर्मेटिव भाव है। यानी कि भगवान ने जब आपको इस सृष्टि के अंदर जन्म दिया, इस अर्थ पे जन्म दिया, ऑलरेडी जुपिटर आपका अष्टम पकड़ा हुआ है। मतलब उसको कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसने अष्टम को पहले से ही पकड़ लिया। यानी कि आपकी जुपिटर है क्या? जुपिटर जीव है, प्राण है मेरे। दुनिया का कोई भी इंसान ऑक्सीजन के रूप में वो जुपिटर है। हम बोलेंगे राशियों में जुपिटर कहाँ है, तो ये स्पेस एलिमेंट को दिखाता है। हर राशि में जुपिटर विद्यमान है। तो जुपिटर कहीं पर भी है, उसका एलिमेंट वहां हर राशि में होता है। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ये अग्नि तत्व है या ये पानी का एलिमेंट है। जुपिटर इज एलिमेंट ऑफ स्पेस, ये हर राशि के अंदर विद्यमान है। बेसिकली आप खुद नेटिव के चार्ट में जुपिटर किस किस भाव का स्वामी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्षिता जी के भाव में उन्होंने पहले से ही अष्टम को पकड़ा हुआ है। मेरे तुला लगन के अंदर उसने पहले से ही छठे भाव को पकड़ लिया, क्योंकि उनकी एक राशि तीसरे भाव में है और दूसरी राशि छठे भाव में है। तो यानी कि एक ऑलरेडी उसने भाव छठे भाव को पकड़ा हुआ है। ऐसे आप मेष लगन के अंदर देखोगे तो 12वां भाव की एक भूमिका उनके पास है, एक बहुत अच्छे भाग्य भाव की भूमिका है। और दूसरा उनके पास जो भाव है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस का, लॉस का, वो ऑलरेडी जुपिटर लिया हुआ है उसने भी। इसलिए एक लगन दूसरे लगन से बहुत अलग बन जाता है। इसलिए एक प्लैनेट हर लगन में बहुत कुछ अलग तरीके से देने का तरीका हो जाता है। हर्षिता जी का जुपिटर क्या जुपिटर है, अष्टम को उसने पहले से ही खींचा हुआ है। वो जहां बैठेगा अष्टम को तो देगा ही देगा। एक पंचम है और अष्टम, यानी कि पंचम और अष्टम मेष लगन के लिए नवम और 12वें का लोड, तुला लगन के लिए थर्ड और सिक्स्थ का लोड। यानी कि इनकी तो उसको है ही, भूमिका तो निभानी है इन दो भाव की, क्योंकि दो राशि है जुपिटर की। अब जुपिटर इज अ प्लैनेट। अब जुपिटर किस तरीके का प्लैनेट है? कि एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। किसी भी कुंडली में वो 6 8 12 का कैसे भी किस तरीके का है, वो हम अलग तरीके से पढ़ेंगे कि वो अष्टम की भूमिका उसने यदि जुपिटर ने पकड़ ली, तो वो इंसान अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा। क्यों? क्योंकि उसने अष्टम को पकड़ लिया। अब जुपिटर ने छठे की भूमिका पकड़ ली तो अपनी लाइफ में एनिमीज को देखेगा, लोन को देखेगा, लिटिगेशन को देखेगा। ये उसके जीवन की भूमिका बनेगी क्यों? उसने छठे को ऑलरेडी बाय लगन से पकड़ लिया। किसी के 12वें को पकड़ लिया तो फॉरेन एक्सपेंसेस ऑलरेडी उसने पकड़ा हुआ है। ये तो जुपिटर की सिर्फ भूमिका हुआ एक लगन वाइज। अब स्वयं जुपिटर क्या है? तो दुनिया में जो भी इंसान ने जन्म लिया है, जुपिटर उसके लिए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। क्योंकि इट इज अ प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग। ये प्लैनेट है जहां हर जगह एक्सपेंड करेगा। अष्टम है तो अष्टम को एक्सपेंड कर देगा हर्षिता। छठा है तो छठे को एक्सपेंड करने की भूमिका वो निभाएगा। 12वां है तो 12वें को भी वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या सिग्निफिकेशन ऐड है जुपिटर के अंदर? बढ़ाने की स्पेस है, वो खुला है, पूरे हर तरीके से वो उसको बढ़ाएगा। अब जुपिटर प्लैनेट है संतान सुख, संतान देने का अलग नहीं, मैं बात नहीं कर रही हूं। संतान सुख देने का जुपिटर का प्लैनेट, जुपिटर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपके बच्चा हो गए और उससे कितना सुख मिलेगा, दैट इज जुपिटर।
संतान सुख, इसलिए इसको हस्बैंड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको हस्बैंड का भी कारक मान लेते हैं जुपिटर को ही, कि हस्बैंड के कारक को भी जुपिटर, क्योंकि वो भी एक सुख को दिखाता है कि हस्बैंड का भी सुख आपकी लाइफ में मिलेगा, बच्चों से मिलने वाला सुख, ये सारे जुपिटर के अंदर वो ले लेते हैं। पर अभी हम बेसिकली, ये नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, ये हर तरीके की ब्लेसिंग को दिखाता है। जीवन में जितने भी स्क्रिप्चर्स, जितने भी नॉलेज, ऐसी नॉलेज वास्ट, अच्छा दो टाइप की नॉलेज है, एक बुक से प्राप्त होने वाली नॉलेज और एक एंशियंट जितनी भी नॉलेज है ना, स्क्रिप्चर्स की, गुरुओं की वाणियों से निकली वाली जितनी भी किताबें लिखे, शास्त्र वेद, ये सारे ही जुपिटर दिखाता है। जिसके अंदर गूढ़ रहस्य है, रूटेड रहस्य है, वो केतु से जुड़ जाएंगे। जिसके अंदर हमारी बुकिश नॉलेज है, वो मरकरी से ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर आप समझ रहे हो ना, जिससे हमें सिंपल एक नॉलेज मिल रही है। और जितनी वास्ट नॉलेज है, इसीलिए जुपिटर इज अ कारक ऑफ, जब हम मास्टर डिग्री करते हैं, मास्टर डिग्री जब हम रिसर्च और उसके अंदर चीजें चले जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद का जीवन, वो पढ़ाई जुपिटर दिखाता है। बेसिकली जहां आप एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी कर रहे होते हो, वो जुपिटर है ना। मरकरी कहाँ का एजुकेशन में आता है, जब आप पांच पांच छह छह सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जब आप मास्टरी नहीं कर रहे होते हो, दैट इज मरकरी। जुपिटर इज ओनली वन सब्जेक्ट जहां आप मास्टरी करोगे, वो जुपिटर है ना। जुपिटर जितने भी गुरुज हैं, जितने भी गुरु हैं, अच्छा सैटर्न को हम लेबर बोलते हैं, बूढ़ा बोलते हैं। अब बूढ़े लोगों के अंदर भी ऐसे आप बहुत सारे लोग दिखेंगे, यार इनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत, इनकी वाइब अलग है, इनके ओरा अलग है। ये उम्र के कई छोटे भी, इवन छोटे बच्चे में भी आप देखोगे, उम्र के बराबर के लोगों में, क्या नहीं यार ये गुरु तुल्य है, इनके अंदर जो वाइब है, जितना भी इनका ओरा है, वो बहुत गुरु जैसा है। तो ऐसा बहुत सारे लोग, आप ऐसा नहीं कि उनकी उम्र के अकॉर्डिंग ही आप उनको काउंट करोगे, उनकी ओवरऑल काबिलियत, उनकी नॉलेज बहुत बड़ी बड़ी होती है, जिसके कारण वो गुरु तत्व को हासिल कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो है। तो इसलिए गुरु की कोई उम्र नहीं है। अब बूढ़ों से आंकलन करना इज नॉट अ जुपिटर। जुपिटर अपनी नॉलेज, विजडम के कारण उसका काउंट होता है, जो आपके जीवन में अशांति से शांति लेके आ जाए, आपके जीवन के अंधकार को रोशनी से युक्त कर देता है।